नमस्कार, आरजी टॉक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की उन राजनीतिक सच्चाइयों की जिन्हें मुख्यधारा का मीडिया अक्सर आपसे छिपा ले जाता है। अगर आप सच के साथ खड़े होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो जानते हैं आज की बड़ी खबरें। 1. कपिल सिब्बल का तीखा सवाल, वंदे मातरम किसका नारा? हाल ही में संसद के अंदर जाने माने वकील और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने सत्ता पक्ष को आईने दिखाते हुए एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी अत्याचारी कभी वंदे मातरम का जाप नहीं करेगा, बल्कि वो व्यक्ति करेगा जिस पर अत्याचार हो रहा है और जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। सिब्बल साहब ने 1937 के एक अंग्रेज अधिकारी हेनरी क्रेग का उदाहरण दिया, जो उस समय के क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहता था। सिब्बल ने सवाल उठाया कि क्या आज भी वही दौर लौट आया है? आज हक की मांग करने वाले छात्र आतंकवादी हैं? सच दिखाने वाले पत्रकार आतंकवादी हैं? क्या उन पर यूएपीए लगाना ही आज की राष्ट्रभक्ति है? बड़ा सवाल, जो लोग सत्ता में बैठकर जनता पर नीतियों का प्रहार कर रहे हैं, क्या उन्हें वंदे मातरम कहने का नैतिक अधिकार है? 2. उत्तर प्रदेश, बेटी का अपहरण और खाकी की दादागिरी। यूपी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक मासूम बेटी का सरेआम अपहरण कर लिया गया और उसे बचाने की कोशिश में उसकी मां की हत्या कर दी गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे विपक्षी नेताओं को यूपी पुलिस ने बदतमीजी से रोका। क्या यही योगी सरकार का राम राज्य है? दावों में तो अपराधी बिलों में घुस गए हैं, लेकिन हकीकत में पुलिस का जोर सिर्फ निहत्थे विपक्ष और पीड़ितों पर चल रहा है। क्या अब इस देश में किसी दुखी परिवार का आंसू पहुंचना भी गुनाह हो गया है? 3. डॉक्टर बनना है लेकिन पैसे नहीं, एमपी की अनामिका की गुहार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की रैली में अनामिका बैगा नाम की एक छोटी सी बच्ची अपनी पढ़ाई के लिए गुहार लगा रही है। वो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन गरीबी उसके सपनों के आगे दीवार बनी खड़ी है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की नई भजनलाल सरकार पिछली गहलोत सरकार की उन जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर रही है जो गरीबों के लिए सहारा थीं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन क्या किसी गरीब का नुकसान करना ही नई सरकार की नीति होनी चाहिए? सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं चलता, योजनाएं बंद करना जनता के साथ विश्वासघात है। 4. दिल्ली विधानसभा, मुख्यमंत्री के आंसू और राहुल गांधी की छवि। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का रोना चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका कहना है कि उनकी जुबान फिसलने पर उनके मीम्स और रील बनाई जा रही हैं। लेकिन रेखा जी, जब 2014 से राहुल गांधी की बातों को काट छांट कर उन्हें बदनाम किया गया, उनकी झूठी छवि बनाई गई, तब आपकी सहानुभूति कहाँ थी? आप एक संवैधानिक पद पर हैं, वहां बच्चों की तरह रोकर सहानुभूति बटोरने के बजाय अपनी गरिमा के अनुरूप आचरण करना ज्यादा जरूरी है। 5. शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था, 2026 की तस्वीर। अब एक नजर देश की आर्थिक सेहत पर। शेयर बाजार, सेंसेक्स फिलहाल 87,800 के स्तर के आसपास संघर्ष कर रहा है। रिलायंस में गिरावट है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक सहारा दे रहा है। बजट 2026, निवेशकों की नजर आने वाले बजट और कंपनियों के नतीजों पर है। जीडीपी, वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने 2026 के लिए भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। चावल निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल की मांग फिर से बढ़ गई है। अब आपकी बारी। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि देश में लोकतंत्र की जगह तानाशाही ले रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को उन अंधभक्तों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें सच दिखाई नहीं देता। देखते रहिए आरजी टॉक।